नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज एक ज़रूरी लाइव बनानी थी क्योंकि बहुत दिन पहले एक सवाल हुआ था, एक दो सवाल हुआ है और एक दो अपनी तरफ से भी मैं जवाब देना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि आप शेयर करें और कमेंट्स दें और लाइक करें कि मेरा भी हौसला बुलंदी हो। मेरा पेज न्यू है, इसको फॉलो करें कि और मोमिन तक बातें पहुंच सकें। पहला सवाल तो ये है कि किसी लड़के ने पूछा कि भाई ये बताएं कि हम मस्जिद में जब जाते हैं तो वहाँ अपनी जो जूती है वो बाहर उतार कर फिर जाते हैं। बाज़ लोग देखे हैं जो अपनी जूती उतार कर अपने हाथों में लेके फिर मस्जिद में अंदर जाते हैं, किसी दीवार के नज़दीक या किसी पे रख देते हैं अंदर। क्या ये उठाना और रखना जायज़ है? तो मेरे हिसाब से तो मैंने कहा भाई अगर जूती उतारते हैं आप तो क्यों उतारते हैं? उसने कहा वो गंदी है जूती, इसलिए हम बाहर उतारते हैं। चलो बाहर उतारते हैं, गंदी तो गंदी है, उसको बाहर उतारना है तो अंदर क्यों अंदर लेके जा रहे हैं, वो फिर भी गंदी है। बिल्कुल ये जायज़ नहीं कि आप जूती उतार कर बाहर उतार कर और वहाँ से उठा कर अंदर मस्जिद में ले जाएं, बिल्कुल गलत है, नहीं जायज़ ये भाई। और सवाल ये है कि ये कुछ दिनों से चल रहा है, बोल टीवी पे एक शिया आलिम उलमा एक बैठे हुए थे और बोल टीवी वालों के सामने उसने जो गुफ्तगू की है, तमाम मौलवी भी वहाँ थे, वहाँ अहले सुन्नत के, अहले हदीस के और तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में उसने कहा कि मौला अली और माविया की कुछ बातें उसने बयान की कि जब माविया को पुश्त पे ज़रब लगी गई थी तो उसकी एक नस ऐसी काटी गई जिस नस की वजह से उसको औलाद नहीं हो सकती थी। तो उस टाइम से उस मुआविया ने कहा था कि मेरे लिए यजीद ही काफ़ी है। तो जिसने मुआविया को ज़रब लगाई थी तो उस जिसने ज़रब लगाई थी उसको मुआविया ने कैद कर दिया था। तो जब खबर मिली कि 19 रमज़ान को मौला अली को ज़रबत लगी तो मुआविया ने खुशी से उसको रिहा कर दिया था कि मौला अली को ज़रब लगी है। तो उस पर बहस हुई है कि ये जो शिया उलमा ये इंतशार फैला रहे हैं, ये मुआविया की गुस्ताखी कर रहे हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शिया उलमा कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते, वो हक और सच बयान करते हैं और कुछ भी नहीं। वो भी आपकी किताबों में से देखकर अपनी किताबों से नहीं उठाते, कुछ कोई भी बात नहीं उठाते। मैं उस बात पर भी रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सुनैन दाऊद मेरे पास मौजूद है, इसका जुल्द नंबर 3 है। इसकी जो अपना क्या कहते हैं हदीस है उनके नंबर हैं 4650 से लेकर 4655 तक आप पढ़ें। उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि माविया मौला अली के ऊपर खुद तो लानतें करते थे और जो बंदे आते थे उन पर उनको भी कहते थे कि मौला अली पे लानत करें। 40 बरस तक माविया ने मौला अली पर लानतें करवाई। और बात हो रही थी कि अल्लामा अमीन शहीदी साहब से सवाल किया गया था कि अमीर माविया और मौला हसन का सुलह हुआ था, किस वजह से बैयत की थी मौला हसन ने माविया की। बैयत की बात नहीं थी भाई, बैयत का मकसद आप समझें, बैयत का मकसद ये होता है कि उसकी बात मानना, और शरई तकाज़ुन से उसकी बैयत नहीं थी, शरई तवाज़ुन से बैयत नहीं थी कि माविया के पास जो शरीयत थी मौला हसन ने वो मान ली कि आप जैसा काम करते हैं शरीयत के मुताबिक वो मैं करता हूँ। नहीं भाई, शरीयत की बात नहीं थी, बात ये थी कि माविया मौला हसन के जो शिया थे उनको मरवा रहे थे। उसकी वजह से मौला हसन ने कहा कि ऐसा ना हो कि मेरे शिया तमाम मारे जाएं, इसलिए मौला हसन ने उसको खिलाफत दी थी, बैयत नहीं की थी, खिलाफत दी थी। यही बात थी भाई, और बात नहीं थी, सुलह इसकी वजह थी। और सवाल ये है कि एक मौलाना साहब ने तकरीबन उसकी तादाद तो बहुत है, हर प्रोग्राम में यही कहता है कि अल्लामा शहनशाह नकवी खुद को मुसलमान साबित करें। मैंने एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले मैंने उसको क्लिप दी थी कि आप कहते हैं मौलाना शहनशाह नकवी आपको मुसलमान साबित करें, मैंने कहा था कि आप खुद को इंसान साबित करें मेरे नज़दीक, ठीक है। तो उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, तकरीबन
میں نے تو 4 دن ہوئے ہیں اس کو سنا ہے. اس نے کہا کہ قم شریف سے ایک مولوی آیا تھا اس بات پر کہ آپ مناظرہ کریں میرے ساتھ. تو ٹاپک بھی بیان ہوئے تھے اور بہت ساری چیزیں اکٹھی کی گئی تھی اور اس کی سین لیکچر سب کچھ دیے گئے تھے. پروگرام طے تھا مناظرے کا. تو وہ شیعہ نہیں ہے مناظرے پہ. بھائی آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ کے پاس سچ کی وضاحت کوئی بھی ہے تو جس نے سین کی تھی جہاں پہ اس نے کہ یہ میں سین کر رہا ہوں پیپر پہ آپ کے ساتھ مناظرہ ہے، وہ پیپر تو آپ دکھا دیں. خواہ جھوٹ مت بولیں اور انتشار پھیلانے والی بات نہ کریں. آپ خود کو عالم کہتے ہیں اور آپ خود کو مبلغ کہتے ہیں تو اسٹیج پہ یہ باتیں نہ کریں. بس یہی باتیں کریں کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے. جو آپ کی صلاحیت ہے اتنا قابو رہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو میں آپ کا مناظرہ قبول کر چکا ہوں اس دن سے، ابھی بھی قبول کر رہا ہوں. آپ ٹاپک رکھیں، آپ کسی بھی پیمانے پہ مناظرہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ صرف یہ مسلمان اور شیعہ سنی کا مناظرہ، کس بھی ٹاپک کے میں مناظرہ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کے پاس کوئی علم نہیں، یہ ہمارا دلیل ہے. السلام علیکم. تحفہ عالی مدد. تمام مومنین سے گزارش یہ ہے کہ میرے پیج کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور مومن تک یہ بات پہنچ سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو توفیق و سلامت دے. الہ آمین. السلام علیکم. تحفہ عالی علیہ السلام مدد.